किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बदलते हुए मौसम के साथ खेतों में किए जाने वाले कृषि कार्यों में बदलाव आ ही जाता है। शीत ऋतु में हम कौन से कृषि कार्य खेतों में करें जिससे अधिक लाभ मिल सके, कुछ ऐसी ही जानकारियों से भरा हुआ है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती में। और आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की खास खबरों पर। खरपतवार से बचाए रबी फसलें, चने में सिंचाई का वैज्ञानिक तरीका, लहसुन को दे संतुलित खुराक, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और उन्नत कृषि यंत्र बेलर। अब खबरें विस्तार से। इस मौसम में रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निवारक विधि अपनाएं। बुआई के समय बिना खरपतवार वाले प्रमाणित और शुद्ध बीज का इस्तेमाल करने से खरपतवारों के बीज खेत में नहीं पहुंचेंगे। वहीं कुछ फसलों के बीजों को बुआई से पहले छन्ने से साफ करके खरपतवारों के बीजों को अलग किया जा सकता है। यांत्रिक विधि से 30 से 35 दिन में निंदाई व गुड़ाई करके नियंत्रण हो सकता है। कतार में लगाई गई फसलों में कुल्पा चलाकर भी खरपतवार नियंत्रित किए जा सकते हैं। जहां खरपतवार की रोकथाम के साधनों में कमी हो, वहां फसल की ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिनकी शुरुआती बढ़वार खरपतवार की तुलना में अधिक हो। ऐसी प्रजातियां खरपतवारों से भी तेजी से बढ़कर खरपतवारों को दबा देती हैं। सामान्यतः चने की बोनी यदि अच्छी नमी नहीं हो या फिर मावठा नहीं आया हो तो 2 सिंचाई करने से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पहली सिंचाई बुवाई के 45 दिनों बाद तथा दूसरी सिंचाई 70 से 75 दिनों बाद की जाए तो अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखें, गहरी काली भूमि में अधिक सिंचाई तथा बढ़वार अधिक हो जाता है। यदि आपके क्षेत्र की भूमि गहरी काली है तो दूसरी सिंचाई भूमि में नमी को अच्छी तरह से परखने के बाद ही प्रयोग करें। अच्छे उत्पादन के लिए 2% DAP के घोल के छिड़काव से भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। पहला छिड़काव बोनी के 30 दिन बाद तथा दूसरा 65 दिनों बाद किया जाना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने लहसुन की फसल लगाई है और उन्हें अधिकतम उत्पादन लेना है तो फसल संतुलित उर्वरक एवं खाद पर ध्यान देना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक बोनी के 20 से 25 एवं 40 से 45 दिन बाद सही फसल में नाइट्रोजन की अनुशंसित मात्रा देनी चाहिए। बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करना आवश्यक है। लहसुन को जल्दी सिंचाई की आवश्यकता होती है। सामान्यतः मिट्टी की किस्म अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जानी चाहिए। जब कंद पक जाए तथा पत्तियां पीली पड़ जाए तब सिंचाई बंद कर दें, जिससे भंडारण क्षमता का विकास होता है। इसके पहले खरपतवार पर ध्यान देना जरूरी है। शुरुआती अवस्था में खेत को खरपतवार रहित रखने के लिए 20 से 25 तथा 40 से 45 दिनों की अवस्था पर 2 बार निंदाई गुड़ाई की जानी चाहिए। लहसुन के कंद किस्म अनुसार 150 से 160 दिन में खोदने योग्य हो जाते हैं। जब पौधा ऊपर से पीला होकर नीचे की ओर झुकने लगता है तब खुदाई करें। लहसुन की उपज किस्म, जलवायु तथा फसल प्रबंधन द्वारा प्रभावित होती है। सामान्यतः किस्म अनुसार 120 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि सिंचाई के बाद गेहूं में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। गेहूं की पिछेती किस्मों की बुवाई जल्दी करें। रबी फसलों की निंदाई गुड़ाई करें तथा बोनी के 30 से 35 दिनों के भीतर 2 से 4 बार खरपतवार नाशक का छिड़काव करें। किसान भाई, आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाएं। शरतकालीन गन्ने में प्याज, लहसुन एवं धनिया की अंतर्वर्ती फसल लें। समय पर बोई गई रबी फसलों में सिंचाई करें। आइए किसान भाइयों, आज आपको जानकारी देते हैं उन्नत कृषि यंत्र बेलर की। नरवाई को न जलाए जाने की दृष्टि से फसल उपरांत खेत में गेहूं, धान आदि के बचे हुए अवशेषों को उपयोग में लाने हेतु कृषि में नई तकनीक किसानों के लिए उपलब्ध है, जिसमें बेलर मशीन द्वारा फसल अवशेषों की बेल बनाकर आपूर्ति चीनी उद्योग, बायोमास विद्युत उत्पादन, पेपर इंडस्ट्रीज, कागज के उत्पादन एवं प्राकृतिक खाद की आपूर्ति की जाती है। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अंत में आप नजर डालिए मंडी भाव पर। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, फसलों में अगर सही समय पर सिंचाई की जाए तो बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। रबी की फसलों में सिंचाई की कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, आइए लेते हैं इसी विषय पर कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको रबी फसलों की सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्थाएं और उनकी सिंचाई दक्षता बढ़ाने के उपाय की तकनीक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रबी के मौसम में गेहूं, चना और मसूर, बरसीम आदि की फसलें प्रमुखता से अपने मध्य प्रदेश में ली जाती हैं। ये फसलें रबी के मौसम में बोई जाती हैं। नवंबर में और लेट दिसंबर तक इनकी बुनी की जाती है। इनमें जल दक्षता बहुत अच्छे से बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि हम इनकी प्रमुख क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में जानें। सबसे महत्वपूर्ण रबी फसलों में जो क्रांतिक अवस्था है वो CRI स्टेज होती है, जो कि रबी फसलों में जैसे गेहूं है, गेहूं को बोने के 20 या 21 दिन में ये आती है, जिसको अपन क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। शीर्ष मुकुट बनता है और जड़ों में ये प्रमुख रूप से मुकुट जैसी आकृति इसमें आती है। और इस स्टेज पर पानी देने से, सिंचाई जब हम जो देते हैं तो इस स्टेज पर देने से निश्चित तौर पे 12 से 15% उत्पादन में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। यदि गेहूं की फसल के लिए किसी के पास अगर एक ही पानी है तो निश्चित तौर पर ये अनुशंसित करते हैं कि ये जो है इसी CRI स्टेज पर दिया जाना उचित रहेगा। इसके अलावा दूसरी स्टेज इसमें आती है टिलरिंग, यानी गेहूं में ब्रांचेज आते हैं, कल्ले फूटते हैं। इसके बाद गभोट अवस्था में गांठें बनती हैं, यानी जॉइंटिंग स्टेज। जॉइंटिंग स्टेज पर अगर किसी हमारे जो किसान भाई के पास 2 पानी हैं तो वो निश्चित रूप से गभोट अवस्था में देना उचित रहता है, जो कि हमारे पास जो है 55 से 60 दिन की बुआई के बाद जो समय है उस टाइम पर ये स्थिति आती है। और इसके बाद यदि तीसरा पानी अगर है तो तीसरा पानी निश्चित रूप से ये मिल्किंग स्टेज पे जो दिया जाता है, जो कि 90 दिन से लेकर 105 दिन के बीच में तीसरा पानी देना उचित है। और जहां तक सिंचाई की गहराई की बात है, गेहूं में सिंचाई की गहराई और सिंचाई की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जिसे अपन जो बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी निश्चित रूप से मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का ढाल और कौन सी फसल हम जो है खेत में ले रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ हद तक क्या है निर्भर करता है। उस स्थिति में यदि सिंचाई का जो सिंचाई देने से पहले जमीन का जो ढाल यदि 1% से कम है तो निश्चित तौर पर फिर दूसरी अवस्था में मृदा की जांच कराएं। मृदा की जांच में हम सामान्य तौर पर ये उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले यानी बालू और मृत्तिका और बीज का जो पोर्शन है उसकी हम जांच किसी भी प्रयोगशाला से जो करा सकते हैं। उस जांच के आधार पर हम ये जानते हैं कि हमारी जो मृदा दोमट मिट्टी के अंतर्गत आती है कि
हैवी सॉइल के अंतर्गत आती है। हैवी सॉइल माने जो है काली मिट्टी के अंतर्गत आती है या जो बालू सॉइल के अंतर्गत आती है। जहां तक ये संभव है, यदि हमारी खेत की मिट्टी की जांच जो आई है, जांच के अनुसार यदि मिट्टी हैवी है यानी काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में हम जब सिंचाई दें तो काली मिट्टी में सिंचाई की संख्या हम ज्यादातर कम रखते हैं, लेकिन डेप्थ ज्यादा देते हैं उसमें। जैसे 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 6 से 7.5 सेंटीमीटर तक हम गहराई देते हैं। यदि हमारी जो मिट्टी है, अगर ये मिट्टी दोमट मिट्टी से लेके सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, तो रेतीली मिट्टी में हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, सिंचाई हमें ज्यादा देनी पड़ती है और सिंचाई की गहराई हमें कम रखनी पड़ती है। तो इस तरीके से निश्चित रूप से हम अपने खेतों में, प्रक्षेत्र में कम पानी में और अधिक पैदावार ले सकते हैं। पानी की भी बचत इससे होगी और उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलेगा। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको किसानों की सफलता की कहानी सुनाते रहते हैं ताकि इसके द्वारा आप अपने कृषि कार्य को और बेहतर ढंग से करने में सहायता ले सकें। किसान भाइयों, इसी श्रृंखला में आज हम आपको सफल फल उत्पादक किसान जो कि ग्राम कुही गुहाड़ी से हैं, जो कि आंवला उत्पादन करके बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं, उनकी सफलता की कहानी सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की टिमरनी तहसील के एक ग्राम कुही गुवाड़ी के कृषक शंकर सिंह राजपूत कृषि के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल बनकर उभरे हैं और शंकर सिंह राजपूत ने ये साबित कर दिखाया है कि यदि मेहनत, लगन और अच्छी सोच के साथ काम करने का जज्बा हो तो हम अपनी ही जमीन से, अपने ही गांव से सोना उगलवा सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं से यानी सफल किसान शंकर सिंह राजपूत से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है और हम ये जानेंगे कि कृषि का कार्य वाकई एक फायदे का कार्य है। हरदा जिले की टिमरनी तहसील का कुही गुवाड़ी ग्राम, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे ही चौरसा खेड़ी घाट के पास स्थित है शंकर सिंह राजपूत का फलों का बगीचा। इस बगीचे में आंवले, अमरूद, करौंदे, बेल, फूल, सिंदूर, आम, चीकू, शतावरी और कटहल के पेड़ लगे हुए हैं। इस सुंदर खुशहाल बगीचे के मालिक हैं शंकर सिंह राजपूत। इन्होंने शहर की ओर रुख करने के बजाय अपनी पुश्तैनी जमीन को ही अपने परिवार के जीवन का आधार बनाया और आज हम इनकी खुशहाली के गवाह बन रहे हैं। आज हम अपना प्रोसेस करके इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर चारों महानगरों में इन MP के बेच रहे हैं। इसके बाद आउट ऑफ स्टेट भी हमारा 5 से 7 स्टेट में प्रोडक्ट जा रहा है। आंवले के हम 16 प्रोडक्ट बनाते हैं। शंकर सिंह राजपूत ने बागवानी के क्षेत्र में बड़े ही सुनियोजित ढंग से काम प्रारंभ किया था। इन्होंने देश के प्रतिष्ठित कृषि संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया और बागवानी के व्यवहारिक पक्ष के साथ साथ
तकनीकी पक्ष की जानकारियां भी हासिल की। हमने उनको इस योजना के बारे में जानकारी दी, उनको हमने इस संबंध में प्रशिक्षण दिलवाया तथा विभिन्न राज्य के बाहर इनको प्रशिक्षण हेतु भ्रमण भी करवाया। उसमें संबंधित इकाइयों से उनको प्रेरित होकर उन्होंने एक अपना स्वयं का उद्यम स्थापित किया। उद्यम स्थापित करने का फ़ायदा ये हुआ कि पहले जो अपनी फसल को मार्केट में सीधे भेजते थे, जिसका उनको पूरा मूल्य नहीं मिल पाता था, आज वो अपना खुद प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और उसका समुचित मात्रा में लाभ ले रहे हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्र से भी वो अपनी प्रोसेसिंग के लिए जो उनको उत्पाद के लिए जो रॉ मटेरियल लगा है वो बाहर से खरीद रहे हैं और यहाँ पे मार्केट में दे रहे हैं। इन्होंने प्रतापगढ़ जाकर खाद्य प्रसंस्करण की जानकारियां हासिल की और फिर लखनऊ कांकोरी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आईसेप और सेडमैप मध्य प्रदेश कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन से खाद्य प्रसंस्करण की विधिवत जानकारी हासिल की और उनका प्रशिक्षण प्राप्त किया। कि जब भी आप कोई भी कार्य इस प्रकार के प्रोसेस में कदम रखें, अपने फल का प्रोडक्ट को अगर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं या अपने फल के प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं या फल का प्रोसेस करके बेचना चाहते हैं, तो पहले आपको इसमें ट्रेनिंग या पूर्ण जानकारी की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप अपने पास के हॉर्टिकल्चर या आप MP कान से भी संपर्क साध सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। वो लोग आपको बताएंगे, जानकारी देंगे, कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंगें देंगे। इसके बाद ही आप इस प्रोडक्ट को सफलतापूर्वक आपके बगीचे से जो भी फल लगा हो उसका प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करके आप सफलतापूर्वक मार्केट में उतर सकते हैं। शंकर सिंह राजपूत ने 30 एकड़ कृषि भूमि में आंवला रोपण कर अपना सफर आरंभ किया और आज चलते चलते आंवले के साथ साथ अमरूद, आम, चीकू, करौंदे, कटहल, बेल, सिंदूर के साथ साथ शतावर और फूलों की खेती भी आरंभ कर दी। चीकू के बीच में मैंने जो अंतर्वर्गीय फसलें ली है उसमें एक ये रजनीगंधा है जो मार्केट में इसका फूल बिकता है, बहुत अच्छी क्रॉप है। किसान के लिए 1 वर्ष लगाना है, 3 वर्ष तक इससे फूल आएंगे जो मार्केट में बेच सकते हो। 1 वर्ष में 3 बार ये फूल देती है। इसे इंग्लिश में या दूसरे नाम से ग्लेडियस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत अच्छी फसल है जिससे किसान अपनी इनकम अंतर्वर्गीय फसलों के रूप में बगीचों के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। आज इन सब के साथ साथ शंकर सिंह नर्सरी बनाकर आसपास के गांवों में पौधे भी वितरित कर रहे हैं। देखिए किसान भाइयों, मैंने जब बगीचा लगाया था अपने यहाँ 2002 में, तब मैंने पौध क्रय किया। क्रय करने के साथ साथ मैंने इनके मदर प्लांट भी क्रय किया। मेरे दिमाग में आया कि पौध खरीदना से अच्छा है कि पौध स्वयं के बनाए जाए। इसके लिए मुझे मदर प्लांट की ज़रूरत पड़ी। मैंने अपने मदर प्लांट भी लगाए। आज मदर प्लांट के साथ साथ मैंने अपनी खुद की नर्सरी या खुद का पौध जर्मेशन या पौध उत्पादन का काम शुरू किया है, जो विगत 3 वर्ष से मैं सफलतापूर्वक नर्सरी का काम कर रहा हूँ। खेती करने के साथ साथ उचित व्यवस्थापन में भी शंकर सिंह बारीकी से ध्यान देते हैं। आज ये तो अपने बगीचे में कार्य करते ही हैं, आसपास के ग्रामीणों को उचित सलाह और मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। इन्होंने आज अपने बगीचे में आंवले के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी की है और इन्होंने औषधीय पौधे लगाने प्रारंभ कर दिए। इसमें उन्होंने चयन किया शतावरी का। शतावरी जिसकी मांग बहुत ज्यादा है और मंदसौर मंडी में इसके अच्छे भाव भी मिल जाते हैं। मैंने आंवले के साथ साथ अपने बगीचे में सिंदूर भी लगा रखा है। सिंदूर का फल से ही कामिया सिंदूर बनता है। जो मार्केट में अभी सिंदूर है वो पत्थर या मिट्टी के द्वारा बनाया हुआ है और ये सिंदूर जो है टोटल कामिया सिंदूर है और ये पौध से पैदा होता है। पौध में फल होता है, फल में दाना होता है। इस दाने के ऊपर जो सिंदूर का कलर होता है इससे प्रोसेस किया जाता है। पहले ये प्रोसेस के बाद जब सिंदूर बनता है तो मार्केट में इसकी मांग या मार्केट में इसका जो रेट है आज 1,500 से 2,000 रुपये किलो तक इसका रेट है। शंकर सिंह राजपूत ने 25 बाय 25 पर चीकू और आम का बगीचा भी लगाया।
सन 2002 से 8 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रति पौधा 1 क्विंटल का उत्पादन दे रहा है और कुल उत्पादन 1200 से 1300 क्विंटल प्राप्त हो रहा है। आज केवल आम और चीकू प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का उत्पादन दे रहे हैं। इन्होंने आम और चीकू के पौधों के बीच अंतर्वर्गीय फसलें भी लगाई हैं। 1 से 1.5 एकड़ क्षेत्र में बीज रहित नींबू लगाया है। किसान भाइयों, फिर हमने अपने फार्म पे नींबू लगाए हैं, जो 1 से 1.5 एकड़ में नींबू लगाया है। ये सीडलेस प्रजाति के नींबू हैं, इसमें सीड नहीं होता। मार्केट में इसकी डिमांड बहुत अच्छी है और आज एक नींबू का बाजार भाव 1.5 से 2 रुपए है। प्रति पौधा एक वर्ष में 4 से 5 हजार फल पर ईयर देता है फल, जो किसान के लिए एक अच्छी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। अभी वर्तमान में हम 1 एकड़ से उत्पादन इससे 1 से 2 लाख रुपए पर ईयर ले रहे हैं। शंकर सिंह राजपूत ने अमरूद का बाग भी लगाया है, जिसमें लखनऊ का L49, इलाहाबादी सफेदा और शासकीय तौर पर प्राप्त पौधे लगाए हैं। इनसे भी हम बहुत अच्छा फलन ले रहे हैं। प्रति पौधा में वर्तमान में 4 से 5 कुंटल फल मिल रहा है। शंकर सिंह राजपूत ने अपना सफर लगातार जारी रखा और प्रगति के नए नए पथ पर अग्रसर होते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों और सलाहकारों की मदद लेकर जिला पंचायत के माध्यम से नर्सरी की स्थापना की। किसान भाइयों, आपने देखा कि शंकर सिंह राजपूत ने हरदा जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश के पूरे किसान भाइयों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनकी लगन, प्रगतिशीलता और मेहनत देखकर आप सभी प्रेरित होंगे और इसी तरह बागवानी कर अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर उन्नति करेंगे, यही हमारी कामना है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, आशा करते हैं आज के अंक में दी गई जानकारियों से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप कुछ और नई जानकारियां चाहें तो पत्र व्यवहार द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। घड़ी की सुइयों का इशारा है कि आपसे आज्ञा लेने का समय हो चला है। अगले अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं खुशी सिंह आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।